तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो उनके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और किस तरह से आ रहा है और क्या ये सफ़ेद धन है या काला धन है। तो इस तरह से यहाँ पर उनके पास पैसा जो आता है वो पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल भी बताना नहीं चाहती है। ख़ास तौर से यहाँ पर जो केंद्र सरकार में जो भी पार्टियाँ होती है वो, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जितनी भी सरकार होती है, जिस पार्टी की भी सरकार होती है, उसको यहाँ पर भर भर कर चंदा मिलता है। तो चंदा कहाँ से आता है यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है बिल्कुल भी बताना चाहती है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो लेकर आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड। अब देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है उसमें यहाँ पर पूरी तरह से चीज़ें गुप्त रखी जाती है कि भाई जाओ बैंक से ख़रीदो और यहाँ पर जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर चंदा देना है दे दो। आपकी कोई भी जानकारी यहाँ पर सामने नहीं आएगी, किसने ये ख़रीदा है, क्यों ख़रीदा है, इसके पीछे क्या मकसद है और किस वजह से यहाँ पर ये ख़रीदा गया है। कुछ भी नहीं देनी है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर जाओ ख़रीदो और यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो और उसके बदले में यहाँ पर उसको पैसा बैंक से मिल जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें थी वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई यहाँ पर इसका मसला सुलझाओ, भाई ये जो चीज़ें है वो यहाँ पर सही नहीं हो रही है और यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर आज फैसला आ चुका है और आज जो फैसला आया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया कि भाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, असंवैधानिक है, ये पूरी तरह से गलत है ये। और इसका जो हवाला दिया गया वो 19A का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसके ज़रिए बताया गया है कि ये सब जो चीज़ें है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, क्या क्या डायरेक्शन यहाँ पर दी है और किस तरह से यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, यानी कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी पार्टी है, उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा बिग ब्लो है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब शुरुआत हुई। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अर्ली 2017 में हुई थी और तब यहाँ पर केंद्र में थी बीजेपी की सरकार। अब देखिए, यहाँ पर जो भी केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है या फिर किसी सरकार सत्ता में होती है, यानी कि गवर्नमेंट उसकी पार्टी की होती है, तो उसको यहाँ पर चंदे में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनियाँ वगैरह या फिर जो चंदा देने वाले लोग हैं, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि भाई हम यहाँ पर अगर इस पार्टी को चंदा देंगे तो हमारे खिलाफ या फिर ये जो पार्टियां है या फिर ये सरकार है वो यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाएगी और हमारे फेवर में काम करेगी। तो इस तरह कुछ सोच के हुए यहाँ पर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए गए। 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ऐसे ऐसे है, यहाँ पर आपको यहाँ पर फला बैंक से ख़रीदने होंगे, जितने का भी चाहे उतना ख़रीदो यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर पैसा पेमेंट करो और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को दे दो कि भाई हम यहाँ पर ये जो चंदा दे रहे हैं इस पर किसी का नाम नहीं लिखा रहता, किसी का कुछ नहीं लिखा रहता, यहाँ पर कोई रिकॉर्ड में भी नहीं जाते है किसने ख़रीदा है, किस मकसद से ख़रीदा है, क्या ख़रीदा है, क्यों ख़रीदा है। बस यहाँ पर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदो और यहाँ पर इसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे दो। तो इस वजह से यहाँ पर जो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि भाई यहाँ पर जो बीजेपी है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड से कि भाई यहाँ पर इसको हज़ारों करोड़ रुपए का जो चंदा है वो मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए, उसके पास पैसा भर भर के आ रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर चुनाव में इतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर जो है मैनेजमेंट करती है, इतना ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम करती है। तो पैसा आने की वजह से यहाँ पर जो बीजेपी है वो परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा करती है। तो भाई इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थी जो विपक्ष में थी वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में भाई कि यहाँ पर ये चीज़ें है वो यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सही चीज़ें नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो भाई सुनवाई चलती रही और आज इसका फैसला आ चुका है और जो 5 जज की जो बेंच है उसने यहाँ पर फैसला दिया है और यहाँ पर इसको जो लेड कर रहे थे वो यहाँ पर CY चंद्रचूड़ जी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो यहाँ पर जो है लीड कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पर ये बता दिया है कि भाई यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये संविधान की धारा 19(1)A का उल्लंघन कर रहे हैं और ये जो चीज़ें है वो क्वेड प्रो क्रो को यहाँ पर जो है जन्म दे रही है। यानी कि क्वेड प्रो क्रो उस चीज़ को कहते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर तुमने मेरे लिए फेवर किया तो मैं तुम्हारे लिए फेवर करूँगा, यानी कि यहाँ पर जैसे को तैसा, यानी कि तुम मेरे लिए फेवर करो मैं तुम्हारे लिए फेवर करूँगा, यानी कि यहाँ पर जो तुम चीज़ें करोगे उसके बदले में मैं भी आपको कुछ दूंगा। तो इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर जो चीज़ें थी वो ये हो रही थी कि जो भी यहाँ पर कंपनियाँ हैं, जो भी यहाँ पर लोग हैं और जो भी यहाँ पर पैसे वाले लोग हैं वो यहाँ पर बीजेपी को चंदा दे रही थी कि भाई लो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा लेकिन तुम हमारे लिए जो है ये कर दो, तुम हमारे लिए वो कर दो। तो ये चीज़ें जो है सुप्रीम
कोर्ट को पसंद नहीं आई कि भाई ये चीज़ें जो है ये जो है क्विड प्रो क्रो को जन्म दे रही है और यहाँ पर जो है आदान प्रदान सेवाओं का, पैसों का यहाँ पर जो है कंपनी के बीच में, सरकार के बीच में हो रहा है। तो ये चीज़ें सही नहीं है और ये चीज़ें जो है विपक्ष के लिए यहाँ पर जो है गलत संदेश लेकर जा रही है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म कर दिया कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो है ये चीज़ें सही नहीं है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को ये आदेश दिए दिया कि भाई जितने भी यहाँ पर 2019 के बाद से यहाँ पर जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। किसने खरीदा है, क्यों खरीदा है, कितने का खरीदा है, किस किस टाइम खरीदा है, किस किस पार्टी को दिया है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें बताओ। तो अब चीज़ें देखने वाली बात हो गई किस किस को यहाँ पर कितना चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए। और इसमें यहाँ पर जो पिटिशनर डाली गई थी वो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने यानी कि CPI ने, और इसके अलावा कांग्रेस ने यहाँ पर ये डाली थी कि उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में ये बताया था कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो यहाँ पर सिटीजन्स के जो राइट है ना जानने का कि किस पार्टी को कितना यहाँ पर जो है चंदा मिल रहा है, वो उसका यहाँ पर उल्लंघन करता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 19(1)(a) है उसका वॉयलेशन करके सिटीजन्स को यहाँ पर यह हक होना चाहिए कि जिस पार्टी को वो यहाँ पर वोट कर रहे हैं उसकी फंडिंग का क्या सोर्स है, उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं वो किसके ज़रिए किए जा रहे हैं, कौन कौन इनको चंदा दे रहा है, किस मकसद से दे रहा है, और जो सरकार है उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ें कर रही है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो लोगों को पता होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पिटिशनर थे उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, जबकि जो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर ये कह रही थी कि भाई आर्टिकल 19(1) जो है वो यहाँ पर ये कहता है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी की जो फंडिंग है उसके लिए यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है, कि भाई लोगों को जानने का ये अधिकार नहीं है, सारी की सारी जो चीज़ें है उस चीज़ को जानने का अधिकार नहीं है कि उनके पास जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रही है। भाई एब्सोल्यूट राइट नहीं है लोगों के पास। और ये जो चीज़ें हैं ना इलेक्टोरल बॉन्ड, वो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूटर है, जो यहाँ पर जो चंदा दे रहा है उसकी जो कॉन्फिडेलिटी है, उनकी जो गोपनीयता है उसको यहाँ पर सुरक्षित रखती है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार का यही कहना था, जबकि यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियाँ थी उनका ये कहना था कि भाई यहाँ पर जो सिटीजन्स का जो राइट है ना, राइट टू नो का, उसका ये वॉयलेशन करती है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं उसकी फंडिंग का क्या सोर्स है, इस चीज़ को यहाँ पर ये वॉयलेट करता है। जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि भाई बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को एब्सोल्यूट राइट नहीं है जानने का कि पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड, और उसके ऊपर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कह दिया कि भाई यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बैंकों को भी यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है वो दे दिए कि भाई अब से यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को बिल्कुल भी इशू नहीं करना है। और जो भी यहाँ पर 2019 के बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए गए हैं उसकी सारी जानकारी, किसने खरीदे हैं, कितने का खरीदा है, क्यों खरीदा है, किस टाइम पर खरीदा है, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, उन सब की जानकारी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है वो यहाँ पर बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा आघात है, बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है वो यहाँ पर बीजेपी ही होती है, क्योंकि यहाँ पर गुप्त पैसा दे देते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पैसा सफ़ेद है, कौन सा पैसा काला है, कौन सा पैसा ग्रे है। और यहाँ पर दूसरी पार्टी को भी मिलता है लेकिन उस रेशो में नहीं मिलता है जितना रेशो में यहाँ पर बीजेपी ले लेती है। तो ये चीज़ें है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई, किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो टर्न आउट हुई है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।